हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम मोटर डायरेक्शन को चेंज कैसे करते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को देखते हैं तो उसमें इतने सारे केबल्स और इतने सारे कनेक्शंस होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस केबल को चेंज करने से या किस तरह से हम मोटर को चेंज करते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि डायरेक्शन चेंज करने का रीजन होता है क्या है, कि मतलब हमें डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत पड़ती क्यों है। क्योंकि कई बार जब हम नई मोटर लगाते हैं तो कुछ अलग अलग मेक की जो मोटर होती है, या जब मोटर रीवाइंडिंग होके आती है तो उन मोटर में मोटर की जो वाइंडिंग की डायरेक्शन होती है वो अलग होने की वजह से जो मोटर होती है वो अलग डायरेक्शन में घूमती है। तो अब इस केस में हमारे पास ये चैलेंज होता है कि मोटर की डायरेक्शन को वापस वही डायरेक्शन पे करना है जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए, या जिस डायरेक्शन में हमारी पहले वाली मोटर थी। तो उस केस में हमें मोटर की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है। अब नॉर्मल केस में हम सबने पढ़ा है कि जैसे अगर डीओएल स्टार्टर की बात करें तो उस केस में हमें पता है कि यार मोटर चेंज करने का सिंपल तरीका होता है, आर वाई को चेंज कर दो, वाई बी को चेंज कर दो, तो इसमें हमारी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब इनको डायरेक्शन को चेंज करने के लिए या तो हम सर्किट ब्रेकर के इनपुट से कर दें, या सर्किट ब्रेकर के आउटपुट से कर दें, या मोटर साइड से कर दें, तो ये सिंपल तरीका है। बट अगर हम बात करें स्टार डेल्टा स्टार्टर की, जहां पे हमारी मुश्किलें बढ़ती हैं जब हमारे बहुत सारे कॉन्टेक्टर्स हो जाते हैं, जब हमारे बहुत सारे केबल कनेक्शन हो जाते हैं, या मोटर पे भी जब हम वायर को लेके जाते हैं तो 6 वायर जाती है, तो उस टाइम पे हमारी कंफ्यूजन हो जाती है और हमारी कई बार मोटर जल जाती है, या हमें कई बार समझ ही नहीं आता और हमें हेल्प लेनी पड़ती है कि हमें मोटर की डायरेक्शन कैसे चेंज करनी है। तो इसलिए तो अब हम इसमें समझते हैं कि मोटर की डायरेक्शन की चेंज कैसे करना है। तो सिंपल, जो डीओएल के केस में हम इनपुट से चेंज करते थे, तो यहाँ पे भी हम आर और वाई को चेंज कर सकते हैं या वाई और बी को चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हमने इनपुट में कर दिया या एमसीबी के आउटपुट में कर दिया। पर किसी केस में हमारे पास जो एमसीबी है वो हमारी स्टार्टर की लोकेशन से दूर लगा है, तो उस केस में हम एमसीबी पे जाके तो चेंज नहीं कर सकते, या किसी केस में ऐसा सिनेरियो है जहां पे हमारे लिए चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वहां पे या तो बड़ी केबल लगी हुई है, और या उस सेटअप का बंद होना या बंद करना हमारे लिए मुश्किल है, या उसमें बहुत सारी असेंबली है एलटी लाइन की। तो इसीलिए हम वहां पे एमसीबी बंद नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में या तो हम एमसीबी को यहाँ से बंद करने की ऑप्शन ढूंढते हैं। अगर हम यहाँ से एमसीबी को बंद कर देते हैं तो हम यहाँ पे जो कनेक्शन है उसको चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास दोनों केस सिनेरियो ऐसे हैं कि हम इनपुट में भी एमसीबी की चेंज नहीं कर सकते और आउटपुट में भी एमसीबी की चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, तो अगर हमें उस टाइम पे अगर मोटर की डायरेक्शन को चेंज करना है तो उस केस में हम मेन कॉन्टेक्टर के आर और वाई को चेंज करेंगे, और डेल्टा कॉन्टेक्टर के भी आर और वाई को चेंज करेंगे। अब चाहे हम इनपुट में करें चाहे हम आउटपुट में करें, दोनों केस में हमें इस चीज का जरूर ध्यान देना है कि जब हम चेंज कर रहे हैं तो हम आर और वाई को चेंज कर रहे हैं दोनों साइड में, और अगर हम चेंज कर रहे हैं वाई और बी को तो हम दोनों साइड में आर वाई और बी को चेंज कर रहे हैं। दोनों साइड से मेरा मतलब है हम डेल्टा कॉन्टेक्टर में भी सेम चेंज करेंगे जो हम मेन कॉन्टेक्टर में करेंगे। अगर डेल्टा में हमने आर और वाई को चेंज करा है तो मेन में भी हम आर और वाई को ही चेंज करेंगे। अब इस केस में हमारे को कई बार कंफ्यूजन होती है यार कि स्टार में क्यों नहीं चेंज करेंगे, या हमें कई बार कंफ्यूजन होती है कि चलो ठीक है हमने डेल्टा और मेन का तो पता है, मगर हम ये कैसे पता लगाएंगे कि मेन कॉन्टेक्टर कौन सा है, डेल्टा कॉन्टेक्टर कौन सा है और स्टार कॉन्टेक्टर कौन सा है। तो स्टार कॉन्टेक्टर का सिंपल सा फंडा है उसको समझने का, कि उसके ऊपर ना लूप बनी होगी तीनों में, L1 L2 और L3। या जो उसका कॉन्टेक्टर होगा वो शॉर्ट होगा, तो वहां से तो आपको समझ आ जाएगा कि स्टार कॉन्टेक्टर कौन सा है। अब दो जो दूसरे कॉन्टेक्टर बचे हैं उनमें आप चेंज कर दो। मेन कॉन्टेक्टर का पता लगने का ये भी फंडा होता है कि उसमें एक ओवरलोड रिले लगा होता है। तो भाई अब तो हमें ये तो समझ आ गया हम इनपुट से चेंज कर सकते हैं, हम आउटपुट से भी चेंज कर सकते हैं। अब एक सिनेरियो ऐसा है कि हम स्टार्टर को भी नहीं खोल सकते या स्टार्टर पे हम काम नहीं कर सकते, तो उस केस में हमें मोटर पे आना है। तो मोटर में हमें क्या करना है, तो मोटर का भी सिंपल फंडा है। अगर हम मोटर में आर और वाई को चेंज कर रहे हैं तो हम मोटर के एक टर्मिनल से आर और वाई को चेंज करेंगे तो हम दूसरे भी टर्मिनल से आर और वाई को चेंज करेंगे। हम उल्टा चेंज नहीं करेंगे, हम एक को चेंज करके छोड़ नहीं देंगे जैसे हम डीओएल के केस में करते हैं, क्योंकि उस केस में हमारी जो मोटर है वो जल जाएगी, क्योंकि वाइंडिंग हमारी उल्टी हो जाएगी। तो इसके ये चीजों का हमें ध्यान रखना है जब हम स्टार और डेल्टा की मोटर की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो अब हमें समझ आ गया कि एमसीबी से हम चेंज कर सकते हैं स्टार और डेल्टा का। अगर एमसीबी हमारी अप्रोच में नहीं है, किसी रीजन से हम उसके कनेक्शन को नहीं चेंज कर सकते, तो उस केस में हमें मेन कॉन्टेक्टर को भी चेंज करना है और डेल्टा कॉन्टेक्टर के कॉन्टेक्टर को भी चेंज करना है। और स्टार का हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर से सारे लूप होते हैं, आप कुछ भी चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा सिनेरियो, अगर हम स्टार्टर को भी नहीं खोल सकते तो हम क्या करेंगे, हम मोटर से चेंज करेंगे।
मोटर से भी हमें दोनों साइड पे चेंज करना है, वन साइड पे U1 V1 W1 साइड पे और U2 V2 W2 साइड पे। इस तरह से हमारी मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखें और इसको अपने मन में बांध लें। आई होप आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में हम मोटर की डायरेक्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।